जब इस्लामिक जिहादी हमारी बच्चियों को टारगेट करते हैं, उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं। क्राइम में और टारगेटेड क्राइम में अंतर है। लव जिहाद में आप अपना नाम बदलकर किसी लड़की को बहला फुसला कर ले जाते हैं तो वो टारगेटेड क्राइम है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ और नेटवर्क। यहाँ पे एक तो रुद्राणी सेना का गठन हुआ है जिसकी संस्थापक हैं और फाउंडर हैं राखी प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो मुख्य अतिथि के रूप में संरक्षक का भार अब संभालेंगी माँ यति चेतानंद जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका दोनों का द न्यूज़ और नेटवर्क में, और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जितने भी सेना में मेंबर्स हैं। पहले कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। मैम हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगी मैम जो कार्यक्रम हुआ है? देखिए, रुद्राणी सेना का गठन किया है, राखी प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पदभार संभालेंगी। आज महिलाओं को, सत्य सनातन संस्कृति की महिलाओं पर जिस तरीके से लगातार आघात हो रहे हैं, उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी शक्ति को संचित करें, एकत्रित करें, और महिलाओं का बल सर्वोत्तम बल माना जाता है। हम तो माँ साक्षात माँ दुर्गा की संतानें हैं। माँ दुर्गा ने जिस तरीके से महिषासुर का मर्दन किया, उसी तरीके से हम भी अपने शत्रुओं का, अपने धर्म के, अपने समाज के शत्रुओं का विनाश कर सकें, उसके लिए आज रुद्राणी सेना का गठन हुआ है। अब मेरा ये सवाल है कि महिलाओं का उत्पीड़न सिर्फ महिलाओं तक देखना चाहिए, ना कि किसी कास्ट में या धर्म में बांटना चाहिए। अगर किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है तो सिर्फ महिलाओं का ही देखना चाहिए, ना किसी समाज में बांटना चाहिए उसको। नहीं, देखिए, हम तो वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत समुदाय, एक विशेष समुदाय जब इस्लामिक जिहादी हमारी बच्चियों को टारगेट करते हैं, उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, तब ये वैमनस्य की भावना क्यों नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, और क्यों हमें अपने समाज के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? अगर मैंने सनातन में जन्म लिया है तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने धर्म की बच्चियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करूं, क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल बन गया है, जिस तरीके की छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार, लव जिहाद की उत्तर प्रदेश ने तो कानून बनाया है, हम योगी जी का अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत में इस तरीके के कानून बनने चाहिए। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जो निर्भया का जो मामला आया था 2012 में, और उसके बाद लगातार मामले आए, उसमें भी लोग जो कल्पित हैं उसको कल्पित के तरीके से ही देखना चाहिए। लव जिहाद का रूप देना नहीं। देखिए, क्राइम में और टारगेटेड क्राइम में अंतर है। क्राइम जब बलात्कार होता है तो वो क्राइम है, और उसके लिए एक डिफाइन लॉ में एक बहुत डेफिनेशन दी गई है। 376 में उसमें मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन लव जिहाद में आप अपना नाम बदलकर, आप अपनी छद्म आईडी से, आप अपने छद्म रूप में किसी लड़की को बहला फुसला कर ले जाते हैं तो वो टारगेटेड क्राइम है। और ये कोई आज से नहीं हो रहा, 1300 वर्षों से हमारे साथ हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो लोग हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी मंशा साफ नहीं है। प्रेम में और मैलिफाइड इंटेंशन में अंतर होती है, इसको हमें समझना होगा। एक और सवाल लेंगे मैम, अगर संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको उस पे आप किस तरीके से कार्य करना चाहेंगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, समाज में प्रतिनिधित्व हो, रिप्रेजेंटेशन बढ़े और सामने निकल कर आए महिला? क्योंकि आज भी संसद में जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का बहुत कम है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से महिलाओं को अपनी भागीदारी हर क्षेत्र में देनी चाहिए, और हमारी महिलाओं ने तो शासन किया है। हमारे तो वेद कहते हैं कि महिला शासन की अधिकारी है, महिला राजगद्दी पर बैठकर शासन करती है, और इस देश की परंपरा रही है, इंदिरा गांधी रही। तो महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं को आगे आकर समाज में अपनी सहभागिता दर्ज करानी चाहिए, और सनातनी महिलाओं को विशेषकर आगे आकर इस सहभागिता में भाग लेना चाहिए। निश्चित रूप से ये सहभागिता बढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक महिला जिस तरीके से सुचारू रूप से परिवार चला सकती है, उसी तरीके से बहुत अच्छे से देश भी चला सकती है। चलिए, राखी प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रुद्राणी सेना की। क्या कहेंगे मैम जो जिम्मेदारी आपको मिली है? जिम्मेदारी तो मिली है। हमारा जो मेन मकसद है रुद्राणी सेना का, वो ये है कि हमें लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को बचाना है, और हमने शुरुआत कर दी है। माँ के उसमें चलेंगे हम, जैसे माँ बताएंगी, और बाकी आप देखिएगा आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जितने भी मन चले लड़के हैं, आजकल ईव टीजिंग की जितनी समस्याएं बढ़ गई हैं, और जितने भी क्राइम अभी बढ़ रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2021 में आज हम जी रहे हैं, ऐसी दुर्दशा हमें आज भी आज़ादी के 72 साल भी देखने को मिल रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जितने भी लड़के हैं, मंचल हैं, वो सावधान हो जाइए। रुद्राणी सेना का एक बार गठन हो चुका है, और जोरदार तालियां आप सभी महिलाओं के लिए जिस तरीके से यहाँ पे गठन हुआ है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।